नहीं कैसे टूट जाएगी, हम खड़े हैं ना। महिलाएं यहाँ रो रही हैं। साथ हूँ मैं, इनके लिए कुछ भी कर शहरों में बीजेपी को वोट देने से ये हुआ है हमारे साथ। हम कट्टर बीजेपी, हमारे पार्षद जी हमारे बड़े भाई को सुबह 6 बजे ले गए पकड़ के, मैं पता नहीं कौन से थाने में। गोपाल शर्मा जी आते हैं, 5 मिनट रोकते हैं, फिर गोपाल शर्मा जी जरा इधर उधर होते हैं, फिर तोड़ना चाहते हैं। आप क्या कर रहे थे? ये जो आपके नाखून मार मेरे चाचा जी को, मेरे ताऊ जी को घसीट कर ले जा रहे थे वो लोग। मेरे पास में कम से कम एक प्रूफ तो होता, उसके लिए मैंने वीडियो बनाई और उस वीडियो का मेरा ये नतीजा निकला। ये देखिए, नाखूनों से नोच दिया मेरे को। देखिए कि किस तरीके से तो माता जी आपके साथ भी खींचतान की थी। देखिए यहाँ से ये कपड़े छीन दिए हैं। ये किस तरीके का जो खौफनाक और गुंडागर्दी वाला मंजर है वो देख रहे हैं लोग। यहाँ पे आइए मैडम, बताइए मैम क्या है, हमारे रहने की जो जगह है वो भी जा रही है। हम बोल रहे हैं दुकानें ले लो, हमारी कोई दिक्कत नहीं है। हमारा रहने का घर भी जा रहा है, हमारे कमाई का जो है वो भी जा रही है। हम रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या? छोटे छोटे बच्चे हैं, आजकल महंगाई के जमाने में खाना मुश्किल है, रोटी सब्जी मुश्किल है। बस पंचायती पट्टे है मैडम। और दुकान के पीछे कुआं है हमारा आज भी, और पुराने मकान है हमारे। बीजेपी को वोट देने से ये हुआ है हमारे साथ। हम कट्टर बीजेपी है। कूटनीति का फैसला अपना के सरकार की 100 फुट की मांग है, व्यापारी की 100 फुट कर दो, कोई मना नहीं है, लेकिन 160 फुट कर रहे हैं। हमारे तो पंचायती पट्टे हैं पुराने, जब तो कुछ भी नहीं था, जंगल था, रोड भी नहीं थी, और हमारे पंचायती पट्टे हैं। जो भी विधायक जी को 10 मिनट जाए, पार्षद विधायक किसी के साथ को मेरे बड़े भाइयों को सुबह जेल में लगे पुलिस वाले 6 बजे। उनकी दादागिरी है। ये देखिए जो लोगों का जो दर्द है, कोई मुआवजा भी देती सरकार, कुछ करती नहीं दिया कुछ भी हमारी बात सुन रही है। हमारे पार्षद जी हमारे बड़े भाई को सुबह 6 बजे ले गए पकड़ के, मैं पता नहीं कौन से थाने में। हमारे पति को लेके गए, को ले गए कसीर के। हम दौड़ जटाने लो मेरे बच्चा को, वो बेटा है हमारे बच्चे को जबरदस्ती छुड़ाया है, जबरदस्ती छुड़ा के लागे। मैं बच्चा तो मतलब बच्चे को तो क्यों लेके जाए? लाइट पर है। हमारे हाथ में को लगे तो हमका भी धक्का देके बस में वापस डाल देंगे। जो दर्द है वो इनकी आंखों पे साफ दिखाई दे रहा है। जो जिस तरीके से जो हटाया जा रहा है, यहाँ पर बुलडोजर राज यहाँ पर चल रहा है। साथ ही लोग का कहना है कि कोई मुआवजा यहाँ पर नहीं दिया गया है। जो इनके पति हैं, जो पुरुष इनके घर के हैं, उन सभी को थाने ले जाया जा चुका है, और साथ में यहाँ के जो स्थानीय पार्षद है उनको भी ले जा चुके हैं। और अभी यहाँ पे लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम और भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर काफी ज्यादा पुलिस बल जो है तैनात किया है। जिनसे गोपाल शर्मा की बातचीत हुई थी, यहाँ पर वो मौजूद है। क्या चर्चा हुई आपकी गोपाल शर्मा जी से? उनसे उन्होंने मेरे पास जो रिकॉर्ड है वो मांगा है जी। हाँ, क्या आपने क्या कहा उनसे, क्या बातचीत मैंने ये कहा कि मेरी जमीन, मेरा 55 का जन्म है इसी मकान में, और 57 का 55 में मकान बना हुआ था मेरा, और 1960 में जोटवाड़ा पंचायत समिति से मेरे पिताजी ने पट्टे लिए थे। उनके स्वर्गवास होने के बाद में ये जमीन क्या है उनके नाम थी। मैंने अभी निगम से पट्टे लिए, उसमें 100 फुट रोड छोड़ के दिए, जबकि जोटवाड़ा पंचायत समिति में ये 42 फुट छूटी हुई है सेंटर, और इसके बाद में लिया तो 100 फुट छोड़ के दिया। अब तीसरा मैटर आ गया कि जेडीए कहता है ये 160 फुट है, जो कि गलत है। 20 जनवरी 2025 का पट्टा लिया हुआ है, जिसमें नगर निगम ने, ये पट्टा दिखाइए, जिसमें नगर निगम ने पट्टा दिया है, उसमें 100 फीट रोड दर्शाई गई। ये जनवरी 2025, 8 जनवरी, ये देखिए आप ये देखिए तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से जो इन्होंने पट्टा लिया है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स इनके पास यहाँ पर हैं और इसी डॉक्यूमेंट को जो गोपाल शर्मा हैं उनको दिखाया है, बातचीत हुई है और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि हमने 100 फीट का पट्टे का पूरा जो है प्राइस चुका दिया है और अब उनका कहना है कि 160 जो फीट है उसका पट्टा की बातचीत चल रही है। गोपाल शर्मा जी आते हैं, 5 मिनट रोकते हैं, फिर गोपाल शर्मा जी जरा इधर उधर होता है, फिर तोड़ना चालू। पर जब टूट ही जाएगा उसके बाद तो क्या ही रह जाएगा, नहीं रहेगा जी, तभी तो पब्लिक में आक्रोश
आक्रोश है। तो कुछ एक फैसला हो जाने के बाद बातचीत करने का भी कोई समय नहीं रह जाता है, कोई बात मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि एक बार जब घर टूट जाएगा, दुकानें टूट जाएंगी, फिर बातचीत करना, फिर समझाइश करना, फिर आश्वासन देने का तो कोई मतलब नहीं है। तभी तो पब्लिक में आक्रोश है। पहली बात तो ये जो जेडीए की मनमानी है गलत है, पब्लिक के साथ सुनी नहीं जा रही। 100 फीट रोड जनवरी का नगर निगम का पट्टा दिया गया है अभी 2025 का, उसके अंदर भी 100 फीट दर्शाया गया है। अब जेडीए बोलती है 160 फीट है। किसको आप सही मानेंगे, किसको आप गलत मानेंगे? 2 महीने के अंदर ऐसा मनमानी चल रही है, मनमानी चली। 100 फीट का नगर निगम का पट्टा है सर के पास, उसके अंदर दिखाया हुआ है 100 फीट लिखा हुआ है नगर निगम, जनवरी का ही है, 2 महीने पुराना ही है जी। जैसे कि सपोज करो कि जब एक दुकान है अवैध निर्माण बनती है, स्टार्टिंग बनती है, तो जेडी आता, तो जब दुकान जेडी के होते हुए भी ये दुकान बन जाती है ना, वो लेदर की सेटिंग हो जाती है, और 5-10 साल बाद इनको क्या है कि फिर फोड़ने का आदेश आ जाता है। तो जेडीओ से पता है ना, ये जेडीओ को पता है ना, जेडीओ के अधिकारी पहले आते हैं तो लेदर की सेटिंग कर लेते हैं। भाई दुकान आपकी बन रही है तो वो आएंगे, रात को सेटिंग कर लेंगे, सब काम हो जाएंगे, दुकान आपकी कंप्लीट हो जाएगी रातों रात। जब जेडीओ कहाँ जाता है, ऐसा 50 जगह हो रहा है, आप कहीं भी किसी जोन में देख लो, आप किसी भी जोन में देख लो, तो जेडीए बनने ही क्यों देता है? जब ये आज नौबत आई है, आज ये तो जेडीए बनने ही क्यों देता है? दूसरी बात, मैंने सुना है कि तो 1980 में पट्टे मिल गए, 80 में जेडीए 82 में बनाए। भाई 80 में इनको पट्टे दे दिए तो जेडीए 82 में आया है, तो जेडीए पैदा ही नहीं हुआ इस टाइम। तो भाई इनके पट्टे तो 80 में आ गए थे। तो ये वाली बात है। तो क्या ये अधिकारियों को सब पता रहता है पहले क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? ये तो क्या है, अंदर खाने में आंधी पीछे कुत्ता खा रहा है, अंदर खाने में धांधलीबाजी चल रही है, और कहीं ना कहीं अधिकारी दर अधिकारी बदल रहे हैं, सरकारें बदल रही हैं, सरकारें नहीं आ रही हैं तो घपलेबाजी अलग हो रही है। तो यही एक खेल चल रहा है। बस यही और कुछ भी नहीं है, बस कुछ नहीं है। जब आप अवैध निर्माण होता है, जेडीए के अधिकारी आएंगे, सेटिंग कर लेंगे, आपका निर्माण कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 10 साल बाद जेडीए आपको नोटिस दे देगा। चुनावों का समय था, तब तो काफी वादे किए थे सरकारों ने, क्या अब इस वादे के साथ आएंगे, उस वादे के साथ आएंगे? जनवरी का पट्टा गोपाल शर्मा जी को बताओ, ये साहब इनका क्या बातचीत की जी। 3 दुकानों का मैंने 94 में जेडीए से केस जीता हुआ है कि मेरी दुकानें सन 70 की बनी हुई है, जबकि मेरे को डराया गया था, तब से दुकानें। सर अभी कुछ बातचीत हुई, कुछ समझाइश हुई, क्योंकि काफी लोगों से आपने बातचीत करी है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए गए हैं, तो क्या कुछ वार्तालाप हुआ, क्या समझाइश हुई? जेडीए इस विषय पर विचार कर रहा है कि सिविल लाइन क्षेत्र के ऊपर कार्रवाई रोक दी जानी चाहिए। तो रुक गई है, फैसला नहीं किया है। तो फैसला सर कब होगा? जब ये सारे मकानें टूट जाएंगी, दुकानें टूट जाएंगी? नहीं, कैसे टूट जाएगी, हम खड़े हैं ना। तो इन लोगों का कहना है कि विधायक जी आते हैं, चले जाते हैं, और समझाइश का दौर चलता रहता है। अभी बातचीत में इतने लोगों ने ये बात कही है सर। उनकी बात, उनकी चिंता सही है, लेकिन क्या किया जाए, डॉक्टर को घर भी जाना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा अपना खाना पीना भी पड़ेगा। हालांकि मैंने खाया नहीं है सुबह से। सर आंखों में आंसू झलक रहे हैं, दर्द है, महिलाएं यहाँ रो रही हैं। साथ हूँ मैं, इनके लिए कुछ भी कर सकता हूं। पैरों में पड़ गई हैं और आंखों से आंसू इनके झलक रहे हैं। 3 कमरे जो इनके मीडिया अपनी भूमिका निभा, आश्वासन मीडिया की ताकत बहुत है। आश्वासन देके जा रहे हैं। मैं पूरी तरह से साथ हूं। आश्वासन जो है इन्होंने साफ तौर पर विधायक जी ने दे दिया है। उनका कहना है कि मैं इन लोगों के साथ हूँ, माताओं के साथ हूँ, नहीं टूटने दूंगा। अब देखने वाली बात होगी कि विधायक की जो बात है वो कितनी सच होगी, कितनी जो है उन्होंने बात कही है, आगे जाके स्थिति पैदा करती है, क्या कुछ रहता है। क्योंकि अभी तक तो जो है ये फैसला नहीं आया है। जो कार्रवाई है वो हालांकि रोक दी गई है, लेकिन अभी कार्रवाई आगे भी रुकी रहेगी या फिर सुचारू रूप से इसे चालू कर दिया जाएगा फिर से, वो देखने वाली बात होगी। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल अपडेट इंडिया के साथ। मैं प्रिया बंसल, कैमरामैन जावेद के साथ, जयपुर।